हेलो बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए जो एडगेट अभ्यास पुस्तिका से संबंधित है। और बच्चों, ये एडगेट अभ्यास पुस्तिका राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा बनाई गई है और इससे ही आपके मेन एग्ज़ाम में इसी से अधिकतर प्रश्न पूछे जाएंगे। बच्चों, आज हम आपके लिए जो सामाजिक विज्ञान है कक्षा 8वीं की, उसका अध्याय 19 राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वतंत्रता प्राप्ति, जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे एवं स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। क्या क्या आंदोलन हुए और क्या क्या स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रयास किए गए, इस अध्याय के माध्यम से आपको बताया गया है। उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे आपको दिए गए हैं, जिसमें है आपको प्रश्न क्रमांक 1 है, क्या है, रोलेट एक्ट का पूरे देश में क्यों विरोध किया गया। प्रश्न क्या है, रोलेट एक्ट का पूरे देश में क्यों विरोध किया गया। तो बच्चों, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि रोलेट एक्ट क्या है। जब तक आपको रोलेट एक्ट मालूम नहीं होगा तो आप उसके विरोध नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों, रोलेट एक्ट का अर्थ है ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रांतिकारियों के मुकदमों में जल्दी सुनवाई एवं अपील का अधिकार छीनने के उद्देश्य से रोलेट एक्ट पास किया गया था। तो बच्चों, रोलेट एक्ट के बारे में बताएं। अब इसका उत्तर हमने यहाँ लिखे हैं। रोलेट एक्ट एक का पूरे देश में विरोध इसलिए किया गया क्योंकि इसके अंतर्गत राजद्रोहात्मक राज्य के लिए जो द्रोहात्मक राजद्रोही जो होते थे, राजद्रोहात्मक गतिविधियों के संदेह में किसी भी व्यक्ति को, जो राज के लिए जो राजद्रोह करता है, वो उसकी जो गतिविधियाँ हैं के संदेह में किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना, नहीं कि कोई मुकदमा नहीं, कोई पैरवी नहीं, और क्या करते थे, उनको डायरेक्ट बंदी बना लेते थे। उससे जमानत लेने व अन्य कार्य पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार सरकार को प्राप्त था। जो सरकार थी उस टाइम की, उस सरकार को ये सब अधिकार प्राप्त है कि उसे क्या क्या व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाने, उससे जमानत लेने व अन्य कार्यों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार सरकार को प्राप्त हो गया। फिर अगला इसमें ये बताया, इसमें सरकार को बिना वारंट के क्रांतिकारियों की तलाशी एवं गिरफ्तार करने की शक्तियाँ प्रदान की गई थी। इस कारण रोलेट एक्ट का पूरे देश में क्या किया गया, विरोध किया गया। ठीक है बच्चों, ये आपका प्रश्न क्रमांक 1 समाप्त हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 है आपका, खिलाफत आंदोलन चलाए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। प्रश्न क्या है, खिलाफत आंदोलन चलाए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो बच्चों, आप अपनी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 186 पर उत्तर खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। तो सबसे पहले खिलाफत आंदोलन के बारे में देख लेते हैं। क्या हुआ, प्रथम खिलाफत आंदोलन को समझ लेते हैं सबसे पहले, फिर उसके उद्देश्य देखेंगे। सर्वप्रथम क्या हुआ बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड ने तुर्की को पराजित कर वहाँ की जनता पर अत्याचार किए। सर्वप्रथम विश्व युद्ध हुआ, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसमें इंग्लैंड ने तुर्की को पराजित कर वहाँ के जनता पर अत्याचार किया। खलीफा को उसके पद से हटाने का निर्णय लिया। तुर्की के किए गए ब्रिटेन के इस कार्य को की भारत के मुसलमानों ने घोर निंदा करते हुए अंग्रेजों की खिलाफत की। तो अब देखिए, हमारा जो है उसका उद्देश्य क्या है पूछा है। यहाँ प्रश्न क्या पूछा है, खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य, चलाए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो उसका उद्देश्य देखिए, भारत में 1919 में मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आज़ाद के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। किसकी उपस्थिति में, मोहम्मद अली, शौकत अली और मौलाना आज़ाद के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों के द्वारा तुर्की के खलीफा को पद से हटाने तथा मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का विरोध करना था। किसका, जो खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, अंग्रेजों द्वारा जो तुर्की के खलीफा को क्या किया था, पद से हटा दिया था, पद से हटाने तथा मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का विरोध करना था। गांधी जी एवं कांग्रेस के सदस्यों ने खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों को पूर्ण सहयोग देने का वचन दिया। महात्मा गांधी जी थे,
जनों एवं कांग्रेस के सदस्यों ने जो खिलाफत आंदोलन में मुसलमान को पूर्ण सहयोग देने का वचन दिया। तो इस प्रकार उसके मुख्य उद्देश्य थे। इसके बाद अगला प्रश्न आता है बच्चों, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, और देखिए कौन सा प्रश्न है। प्रश्न 3, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना का संक्षेप में वर्णन कीजिए। जो क्या है जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसमें कौन कौन सी घटनाएं घटी, उसका हमको संक्षेप में छोटे रूप में क्या करना है, वर्णन करना है। तो बच्चों इसको आप पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 186 में देख सकते हैं। 186 में क्या दिया गया है, इसका पूरा विवरण दिया गया है। तो जलियांवाला बाग के बारे में हम बताते हैं। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड की घटना थी, ये 13 अप्रैल सन 1919 को बैसाखी के दिन शाम को करीब 4:30 बजे अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक आम सभा का आयोजन हुआ। फिर से देखिए बच्चों, कब हुआ ये, 13 अप्रैल सन 1919 को बैसाखी के दिन शाम को करीब 4:30 बजे अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक आम सभा का आयोजन किया गया। अब इस आम सभा का आयोजन क्यों किया गया था, ये भी मालूम होना चाहिए आपको। तो इसको हम बताएंगे अभी आपको। सबसे पहले इस प्रश्न को बता देते हैं। तो क्या किया उसने, आम सभा का आयोजन हुआ, जिसमें आम सभा में लगभग 10,000 लोग सम्मिलित हुए। उस आम सभा में कितने लोग सम्मिलित हुए, 10,000 लोग सम्मिलित हुए। और जो जलियांवाला बाग था, उस बाग में अंदर जाने के लिए मात्र एक ही दरवाज़ा था, और उसी से बाहर निकलते थे, उसी से अंदर जाते थे। जब यह सभा चल रही थी, उस समय क्या हुआ, अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर, कौन आया, अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर लगभग 400 हथियारबंद सैनिकों के साथ सभा स्थल पर पहुंचा। कौन पहुंचा, जनरल डायर लगभग कितने सैनिकों के साथ, 400 हथियारबंद सैनिकों के साथ सभा स्थल पर पहुंचा, और बिना चेतावनी, बिना सूचना, बिना पूर्व चेतावनी के भीड़ पर क्या करने लगा, गोलियां चलाने लगा। जब तक गोलियां समाप्त नहीं हुई तब तक अंधाधुंध गोलियां चलते रहीं। उस यानी कि इस जो घटना से वहाँ के हजारों लोग मारे गए, कई लोग जिंदे कुएं में कूद गए, बहुत से लोग घायल हुए। उसमें बच्चे भी सम्मिलित थे, महिलाएं भी सम्मिलित थीं, बूढ़े भी सम्मिलित थे। ये घटना से यानी कि हमारे देश को बहुत बड़ा आघात पहुंचा। आज भी आप जलियांवाला बाग हत्याकांड में जाके देखिए, गोलियों के निशान हैं, जो दीवारों पे गोलियां लगी थीं, आज भी उनके निशान हैं। तो हमने इसका जो उत्तर बताया बच्चों, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। क्या बताए, आप इसको ऐसा लिखेंगे, 13 अप्रैल सन 1919 को बैसाखी के दिन शाम को करीब 4:30 बजे अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक आम सभा का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 10,000 लोग सम्मिलित हुए। वहाँ पे जनरल डायर 400 हथियारबंद सैनिकों के साथ सभा स्थल पर पहुंचा और बिना पूर्व चेतावनी के भीड़ पर तब तक गोलियां चलाई जब तक गोलियां समाप्त नहीं हो गई, जिससे 1000 लोग मारे गए और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक 3 यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है, स्वराज दल की स्थापना के क्या उद्देश्य थे। आप इसको अपने पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 88 में देख सकते हैं। इसका उत्तर कि स्वराज दल जो था उसके स्थापना के क्या उद्देश्य थे। तो सबसे पहले हम स्वराज दल क्या है की स्थापना के बारे में बता देते हैं। स्वराज दल की स्थापना को असहयोग आंदोलन के स्थगन की प्रक्रिया के रूप में समझा जाता है। स्वराज दल की स्थापना को क्या समझा जाता है, असहयोग आंदोलन के स्थगन, जो असहयोग आंदोलन था वह स्थगित किया गया, स्थगित करने की जो प्रक्रिया के रूप में समझा जाता है। गांधी जी ने चौरी चौरा हिंसात्मक कांड के कारण असहयोग आंदोलन का स्थगन की घोषणा कर दी, जबकि जनता में राष्ट्रीय चेतना चरम सीमा पर थी, जिस कारण कांग्रेस का एक वर्ग परिषदों में प्रवेश कर सरकार के कार्यों में बाधा डालने की योजना पर कार्य करने लगा। चित्तरंजन दास एवं पंडित मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल का गठन किया। चित्तरंजन दास उसके अध्यक्ष बने। यानी स्वराज दल का गठन किसने किया, चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल का गठन किया और उसके अध्यक्ष कौन बने, चित्तरंजन दास बने। तो बच्चों अब उसका उद्देश्य क्या था,
स्वराज्य जो दल की स्थापना की गई उसका उद्देश्य क्या था? उसका पहला उद्देश्य हमने यहाँ बताया है। देखिए, स्वराज प्राप्त करना, स्वराज यानी हमारे देश को आज़ाद कराना। दूसरा, सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न करना, जितने भी सरकारी कार्य थे उनमें हम बाधा उत्पन्न करना। अंग्रेज़ों की नीतियों का विरोध करना, जो अंग्रेज नीतियाँ बनाते थे हमको उसका विरोध करना था। किसके माध्यम से? स्वराज दल के माध्यम से। राष्ट्रीय चेतना का विकास करना, और इसके उद्देश्य है जैसे चुनाव लड़कर कौंसिलों में प्रवेश करना। जो उस टाइम सरकार, अंग्रेज सरकार थी, उसमें चुनाव लड़कर कौंसिलों में प्रवेश करना, ये भी एक स्वराज दल का उद्देश्य था। तो इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक 4 यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 देखिए। प्रश्न क्रमांक 5 क्या है? किस घटनाओं के कारण गांधी जी अंग्रेजों के असहयोगी बन गए? प्रश्न है, किस घटनाओं के कारण गांधी जी किसके सहयोगी बन गए? अंग्रेजों के असहयोगी बन गए। तो बच्चों इसका उत्तर देखते हैं हम। इसका उत्तर है, सबसे पहले तो क्या हुआ? असहयोग आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध, असहयोग आंदोलन के बारे में बताएंगे हम। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय ने अंग्रेजों का तन मन धन से सहयोग किया। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ उसमें भारतीयों ने किसका? अंग्रेजों को तन मन धन से सहयोग किया। गांधी जी द्वारा युद्ध के दौरान अंग्रेजों को दिए गए सहयोग के कारण उन्हें केसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई। किसकी उपाधि दी गई? गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई। गांधी जी अभी तक अंग्रेजों के साथ पूर्ण सहयोग पक्षधर थे, किंतु 1918 ईस्वी के बाद घटित कुछ घटनाओं के कारण वह सहयोगी से क्या बन गए? असहयोगी बन गए। अब कौन कौन सी घटनाएं थी? ब्रिटिश सरकार द्वारा युद्ध के दौरान किए गए वादों से मुकरना। जो अंग्रेज सरकार थी या ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने जो वादे किए थे युद्ध के समय, उनसे क्या हो रहे हैं? मुकर रहे हैं, यानी कि वादा खिलाफी कर रहे हैं। दूसरा, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी इसका असहयोगी बनने का मुख्य कारण है। अब अभी बताया था आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड में कौन सी क्या घटना घटी थी, किसने गोलियां अंधाधुंध चलाई, उससे कितने लोग मारे गए, ये सभी चीज़ें जलियांवाला बाग हत्याकांड से हो गया। और इसका तीसरा कारण था रोलेट एक्ट के द्वारा भारतीय जनता पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए। रोलेट एक्ट भी बताया आपको कि रोलेट एक्ट के माध्यम से जो भारत की जनता थी उस पर अलग अलग तरह तरह के प्रतिबंध लगाए। और खिलाफत का प्रश्न, ये इस प्रकार उसके असहयोगी बनने के कुछ कारण थे जो आपको हमने बताया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 है, साइमन कमीशन के विरोध के क्या कारण थे? आप बच्चों इसको अपनी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 189 में देख सकते हैं और खोज सकते हैं, लिख सकते हैं उससे देख के। प्रश्न था, साइमन कमीशन के विरोध के क्या कारण थे? तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि साइमन कमीशन क्या था, फिर हम उसके प्रदर्शन बता देंगे। यदि हमें साइमन कमीशन के बारे में पहले देख लेते हैं हम। वर्ष 1919 के एक्ट को पारित करते समय ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की। कब? 1919 के एक्ट को पारित करते समय ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की कि वह 10 वर्ष पश्चात पुनः इन सुधारों की समीक्षा करेगी। लेकिन नवंबर 1927 में एक आयोग की नियुक्ति कर दी। कब? 1927 में। सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष बनाए गए। सर जॉन साइमन इसके क्या बनाए गए? अध्यक्ष। इसके सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे। किसकी आयोग के गठन नियुक्ति कर दी गई और उसमें जो साइमन कौन बना? अध्यक्ष बना। सर जॉन साइमन कौन बने? अध्यक्ष बने। इसके सभी 7 सदस्य किसके थे? अंग्रेज थे, यानी कि इंग्लैंड के थे। इसे साइमन आयोग के नाम से जाना जाता है। अब देखिए प्रश्न यह है कि विरोध के क्या कारण थे। आप समझ सकते हैं कि जब वहाँ पे किसका आयोग का गठन हुआ तो उसका अध्यक्ष भी कौन बना? अंग्रेज बना। और वहाँ के 7 सदस्य यानी कि अधिक सदस्य किसके बने? अंग्रेज के। देखिए हमने यहाँ कारण क्या बताया उसका। भारत में साइमन कमीशन के विरोध में भारी असंतोष उत्पन्न हुआ। असंतोष का प्रमुख कारण किसी भी भारतीय को कमीशन का सदस्य ना बनाया जाना। जो कमीशन बना उस कमीशन में किसी भी भारतीय को सदस्य नहीं बनाया गया एवं भारत में
स्वशासन के संबंध में निर्णय विदेशियों द्वारा किया जाने लगा। जो स्वयं का शासन का निर्णय किसके द्वारा किया जाने लगा? विदेशियों द्वारा किया जाने लगा। उसमें भारतीयों का कोई हस्तक्षेप नहीं था। तो यही साइमन कमीशन के विरोध का कारण था। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा किस उद्देश्य से की गई? गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा किस उद्देश्य से की गई? बच्चों इसका आप उत्तर आपके पृष्ठ क्रमांक 179 में पर खोज सकते हैं इसका उत्तर और लिख सकते हैं। तो सबसे पहले गांधी जी और दांडी यात्रा किस उद्देश्य से की गई, उससे पहले हम क्या करेंगे? उससे पहले हमको सविनय अवज्ञा आंदोलन समझना अनिवार्य होगा। सविनय अवज्ञा अंदर क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि विनम्रतापूर्ण जो आंदोलन किया गया वह सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा गया। गांधी जी ने, देखिए गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने नमक को आंदोलन का आधार बनाने का निश्चय किया। ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक कर में वृद्धि कर दी गई। जो अंग्रेज सरकार थी या ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने नमक के कर में अत्यधिक वृद्धि कर दी। निर्धन लोगों के लिए नमक का क्रय गठित हो गया, वो क्रय कठिन हो गया, यानी कि जो गरीब वर्ग था उसको नमक खरीदना क्या हो गया? कठिन हो गया। तो यह देखते हुए गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने सरकार को 11 सूत्री मांगे। गांधी जी ने क्या किया? सरकार को 11 सूत्री मांगे लिखकर भेजी। सरकार किसकी थी? अंग्रेजों की सरकार थी। अंग्रेजों की सरकार को किसने? गांधी जी ने कितनी 11 सूत्री मांगे लिखकर भेजी, जिसमें नमक कर को कम करना प्रमुख मांग थी। और जो नमक पे कर लगाया जा रहा था उसको कम करना ये 11 सूत्री मांगों में से प्रमुख मांग थी। मांगे ना माने जाने की स्थिति में अब जो गांधी जी ने 11 सूत्री मांगे किए थे उनको नहीं माना गया। इस स्थिति में 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी द्वारा नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा प्रारंभ की गई। उनके साथ 78 यात्रियों ने भी साबरमती आश्रम से दांडी के लिए यात्रा प्रारंभ कर दी। 24 दिन की यात्रा में संपूर्ण मार्ग गांधीमय हो गया। ये यात्रा कितने दिन की थी? 24 दिन की थी। और इस यात्रा में संपूर्ण मार्ग यानी कि पूरा रास्ता गांधीमय यानी गांधी जी का हो गया। अपार जन समूह ने गांधी जी का स्वागत किया और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को प्रातःकाल तो गुजरात में दांडी समुद्र तट के से नमक एकत्र कर गांधी जी ने नमक कानून भंग कर दिया। तो इस प्रकार बच्चों ये आपका प्रश्न क्रमांक 7 यहाँ पे समाप्त होता है और गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा के बारे में आपको हमने बता दिए। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, प्रश्न 8 है, स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? स्वतंत्रता आंदोलन यानी कि हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए जो आंदोलन किए गए उसमें सबसे महत्वपूर्ण कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन क्यों माना जाता है? इसका उत्तर भी आप पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 189 में देख सकते हैं और उससे उत्तर खोज सकते हैं, लिख सकते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या हुआ था, स्वतंत्रता आंदोलन कांग्रेस में लाहौर अधिवेशन का महत्वपूर्ण क्या योगदान था। दिसंबर 1929 ईस्वी में रावी नदी के तट पर लाहौर में कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन प्रारंभ हुआ। क्या हुआ? देखिए दिसंबर 1929 ईस्वी में रावी नदी के तट पर लाहौर में कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन प्रारंभ हुआ। अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। बच्चों आपने ये नाम सुने हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? हमारे भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और मोतीलाल नेहरू के लड़के थे। और इनके जन्मदिन पर हम बाल दिवस मनाते हैं जो 14 नवंबर को। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या किया? इस अधिवेशन का अध्यक्ष बना दिया गया। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि मीन्स होता है आधी रात में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। कब पारित किया गया पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव? 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया और गांधी जी को नवीन आंदोलन चलाने के समस्त अधिकार दिए गए। यही उसका महत्वपूर्ण माना जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन को कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन
इसलिए इसको महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न क्रमांक 9, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन 1940 का मुख्य प्रस्ताव क्या था? मुस्लिम लीग, तो इसका उत्तर आप आपके प्रश्न क्रमांक 191 पे देख सकते हैं। 191 में इसके बारे में बताया गया है, मुस्लिम लीग के बारे में। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर है 23 मार्च 1940 ईस्वी को। कब? 23 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ, जिसमें पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि भौगोलिक स्थिति से एक दूसरे से लगे हुए प्रदेश आवश्यक परिवर्तनों के साथ इस प्रकार गठित किए जाए ताकि मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक हो जाए। तो ये क्या था? पाकिस्तान प्रस्ताव यानी लाहौर अधिवेशन। तो इसको फिर से एक बार, कब हुआ था? 23 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ, जिसमें पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया। जो पाकिस्तान था उसका प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि भौगोलिक स्थिति से एक दूसरे से लगे हुए प्रदेश आवश्यक परिवर्तनों के साथ इस प्रकार गठित किए जाए ताकि मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक हो जाए। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक 9 समाप्त हुआ। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 10, भारत छोड़ो आंदोलन। प्रश्न क्रमांक 10 है और यहाँ पे दिया भारत छोड़ो आंदोलन। और बच्चों इस प्रश्न को भी ये कह रहा है, ये प्रश्न कि कह रहा है कि अब इस अध्याय को छोड़ो, क्योंकि ये भी अंतिम प्रश्न है। और उस टाइम पे भारत छोड़ो आंदोलन में का उद्देश्य भी ये था कि अंग्रेजों को भारत छोड़ दीजिए। अंतिम आंदोलन था, ये अंतिम आंदोलन था। और इस आंदोलन में गांधी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण नारा दिया था। वह नारा था करो या मरो। अब यानी कि देश को आज़ाद करो या सभी लोग मर जाओ। ये गांधी जी ने इस भारत छोड़ो आंदोलन में ये नारा दिया था। तो गांधी जी का नारा कौन सा था? करो या मरो। तो देखिए बच्चों, इसके बारे में क्या बताया गया है। अप्रैल 1942 ईस्वी में, कब? अप्रैल 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन की असफलता और इसके फलस्वरूप निराशा ने एक फिर देश में कुंठा की स्थिति पैदा कर दी। 8 अगस्त 1942 ईस्वी में, देखिए हमने उत्तर क्या बताया। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को मुंबई में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक प्रस्ताव पास किया। प्रस्ताव में घोषणा की गई कि भारत में ब्रिटिश सरकार को जल्दी समाप्त करना अति आवश्यक है। देखो 8 अगस्त 1942 ईस्वी में मुंबई में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक प्रस्ताव पास किया। प्रस्ताव में घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश सरकार यानी अंग्रेजों की सरकार को जल्दी समाप्त करना चाहिए, जल्दी खत्म करना अति आवश्यक हो गया है। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, जो हर जगह सुनाई पड़ने लगा। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को सुबह कांग्रेस के अधिकांश नेता गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हें देश की विभिन्न जेलों में बंद कर दिया गया और परिणाम स्वरूप आंदोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया। इस प्रकार बच्चों आपका ये भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ पर समाप्त हुआ और हमारा प्रश्न भी समाप्त हो गया। तो इस प्रकार बच्चों आपका जो अध्याय 19 था, राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वतंत्रता प्राप्ति, यहाँ पे समाप्त होता है। अब आने वाली वीडियो में आपके साथ हम अध्याय 20 लेके आएंगे। ठीक है बच्चों, यदि हमारे ये प्रश्न उत्तर आपको समझ आए या हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों।